दोस्तों, हर एक इंसान के लाइफ में टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा, रईस हो या फ़कीर, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैनेज करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम को इंग्लिश में कैसे बताएं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, टाइम को इंग्लिश में कैसे बताएं, आइए सीखते हैं। मान लीजिए आपको किसी से पूछना हो कितने बजे हैं या क्या समय हुआ है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम। मान लीजिए अगर आपको किसी से पूछना हो अभी कितने बजे हैं या अभी कितना समय हुआ है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, व्हाट टाइम इज़ इट नाउ। अगला सेंटेंस देखते हैं, वहाँ अभी क्या समय हो रहा है। अगर आपको किसी से पूछना हो वहाँ अभी क्या समय हो रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट ओवर देयर राइट नाउ, व्हाट टाइम इज़ इट ओवर देयर राइट नाउ। अगर मान लीजिए आप अमेरिका में हैं और आपको पूछना है अमेरिका में अभी कितना समय हो रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट इन अमेरिका राइट नाउ, व्हाट टाइम इज़ इट इन अमेरिका राइट नाउ। तो चलिए अब समय को कैसे बताना है वो जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहना है 4 बज रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स 4 o'clock, इट्स 4 o'clock। मान लीजिए आपको कहना है शाम के 4 बज रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स 4 PM, इट्स 4 PM। मान लीजिए आपको कहना है सुबह के 4 बज रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स 4 AM, इट्स 4 AM। रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ हम लगाते हैं AM, यानी कि एंटी मेरिडियन, यानी कि बिफोर नून, यानी कि दोपहर से पहले। और दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ हम लगाते हैं PM, यानी कि पोस्ट मेरिडियम, यानी कि आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के बाद। मान लीजिए आपको कहना है 4:05 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट्स 4:05, इट्स 4:05। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:05, इट्स 4:05। अगर आपको कहना हो 4:10 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट्स 10:04, इट्स 10:04। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:10, इट्स 4:10। मान लीजिए वहीं अगर आपको कहना हो 4:15 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट्स 4:15, इट्स 4:15। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:04, इट्स 4:04। या इसे आप ऐसे भी कहते हैं इट्स 4:15, इट्स 4:15। मान लीजिए अगर आपको कहना हो 4:20 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट्स 20:04, इट्स 20:04। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:20, इट्स 4:20। मान लीजिए आपको कहना हो 4:25 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट्स 25:04, इट्स 25:04। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:25, इट्स 4:25। मान लीजिए आपको कहना हो 4:30 हुए हैं, तो आपको कहना है इट्स 4:30, इट्स 4:30। आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:30, इट्स 4:30। मान लीजिए अगर आपको पूछना हो किसी से 4:35 हुए हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स 25:05, इट्स 25:05। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:35, इट्स 4:35। मान लीजिए अगर आपको कहना हो 4:40 हुए हैं, तो आप कहेंगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 5:20 बाकी है, तो आप कहेंगे इट्स 20:05, इट्स 20:05। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:40, इट्स 4:40। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो 4:45 हुए हैं या 5:15 बाकी हैं, तो आपको कहना होगा इट्स 4:45,
इट्स क्वार्टर टू 5, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:45, इट्स 4:45। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो 4:50 हुए हैं या 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो आप कहेंगे इट्स 10 to 5, इट्स 10 to 5, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:50, इट्स 4:50। मान लीजिए अगर आपको कहना हो 4:55 हुए हैं या 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो आप कहेंगे इट्स 5 to 5, इट्स 5 to 5, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 4:55, इट्स 4:55। मान लीजिए अगर आपको कहना हो 5 बज रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock।